नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जेके सीमेंट कंपनी ने जो अपना क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है 30 सितंबर 2025 का, उसके बारे में बात करेंगे। इस क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर से यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30/9/2024 से हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस बार जो है कंपनी की परफॉर्मेंस वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो इस बार जो कंपनी की टोटल इनकम है क्वार्टर सेकंड में वो है 3070 की, और जो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में थी वो थी 3400 की। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। और अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 2597 का और इस बार है 3070 का। तो इस बार जो है क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो सेकंड क्वार्टर में वो यानी कि इस क्वार्टर में 2800 का और जो पिछले क्वार्टर में था 2900 का। तो कंपनी की वजह से टोटल इनकम इस बार क्वार्टर वन से डिक्रीज में है, पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी इस बार पिछले क्वार्टर से इस बार डिक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल थे 2500 के और इस बार है 2800 के। इस बार जो है कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इस क्वार्टर में है 159.25 का। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन में था 324 का। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में है, क्योंकि कंपनी की टोटल इनकम भी डिक्रीज में थी। और इसके अलावा अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 136.15 का, इस बार है 159 का। तो इस बार जो है कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो इस क्वार्टर में 20.78 का, पिछले क्वार्टर में था यानी क्वार्टर वन में था 41.99 का। तो क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में जो है कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है। और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 16.28 का और इस क्वार्टर में 20.78 का। तो पिछले साल से सेम क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस है वो इंक्रीज में रहा है। तो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन करें तो पिछले साल से इस क्वार्टर में जो है कंपनी के से क्वार्टर जो है उसमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज में रही है। बस क्वार्टर वन में जरूर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी डिक्रीज में रही है और पिछले साल से इंक्रीज में रही है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के डाटा से 30/9/2025 के डाटा को। तो हम ये देखते हैं कि इस बार जो है कंपनी का कैश इनफ्लो रहा है या फिर आउटफ्लो रहा है और पिछले साल से कैसा रहा है। तो पिछले साल जो था कंपनी का नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट था। पिछली बार था आउटफ्लो 63.87 का और इस बार आउटफ्लो है 294.58 का। तो इस बार कंपनी का जो आउटफ्लो है वो पिछली बार से भी ज्यादा रहा है, जो तो कंपनी थोड़ी सी कैश में नेगेटिव परफॉर्मेंस को शो करता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कुछ रेशियोज है उसकी बात करें तो कंपनी का जो रेशियोज में हम कंपेयर करेंगे वही 3 साल का तीन चीज को, क्वार्टर सेकंड के क्वार्टर वन से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो इस क्वार्टर में है 0.98 का, पिछले क्वार्टर में था 0.95 का। तो थोड़ा सा जो कंपनी का डेब्ट रेशियो है वो बड़ा है। और इसके अलावा पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 1.02 का और इस बार है 0.98 का। तो पिछले साल से जो है कंपनी का डेब्ट कम हुआ है, पर फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी की थोड़ी सी डेब्ट बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मार्जिन की बात करें तो जैसे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो है 14.79 का, क्वार्टर वन में था 20.51 का। तो 24 से कम हुआ है क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन। और पिछले साल यानी 11.09 था और इस बार है 14.9 का। पिछले साल से इस साल में जो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बार है 5.19 का, पिछली बार क्वार्टर में जो था वो था 9.51 का। तो क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है डिक्रीज है, पर क्वार्टर अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 5.24 का, इस बार है 5.19 का। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, पर लगभग हम सेम ही कंसीडर करेंगे पिछले साल से। तो ओवरऑल जो कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस देख लिए और उसका हम कंक्लूजन देखें तो कंपनी की जो इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज है। बस क्वार्टर वन से जो है कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर सेकंड में थोड़ी सी डिक्रीज रही है। तो ये थे इस कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट। और भी कंपनी है जो अपने इस बार रिजल्ट लेके आने वाली है, जैसे कि अर्बन कंपनी अपना रिजल्ट लेके आने वाली है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जैसे कि, तो उन जो भी कंपनी अपने रिजल्ट लेके आने वाली है उन कंपनियों के हम जल्द ही अब एक वीडियोस लेकर आने हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो जो भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेकर आए तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, उन अपडेशनों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस रिजल्ट से अपडेटेड रह सके।